प्रदीप जी नमस्ते। सबसे पहले तो नमस्ते। माय कंडोलेंसेस। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों शौर्य ने टीचर्स पर मानसिक प्रताड़ना का इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है। देखो, आज के प्रोटेस्ट में स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए थे। और बहुत सारे बच्चों ने ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोली है कि उसके साथ बहुत ही बार ऐसा हो चुका है, उसको बहुत ही टॉर्चर किया गया है। और 18 तारीख को उसको इतना टॉर्चर किया, सिर्फ एक बेंच से छलांग लगाने के बाद टीचर ने इतना डांटा, वो रोने लगा। तो रोने के बाद भी उसने, बच्चे के वर्ड है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू रोए या कुछ भी हो। उसके बाद उसने यहाँ तक बोला कि मुझे सुसाइड की फीलिंग आ रही है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा बच्चा आपके स्कूल में बोलता है कोऑर्डिनेटर मैडम को, क्लास टीचर को और ये प्रिंसिपल के सामने, तो इन्होंने हमारे बच्चे को फोन करके बुला के बोलना चाहिए था कि आपका बच्चा ऐसा बोल रहा है, इसको थोड़ा कोऑर्डिनेशन मैडम के थ्रू या हमें बोलना चाहिए था। जी। मेरा ड्राइवर लेने जाता है, वो गेट के ऊपर खड़ा है, उनको पता है कि हमने वैन नहीं लगाई, मेरा ड्राइवर पर्सनल जाता है। मेरे ड्राइवर को बाहर से बुला के भी उसके हाथ में बच्चा दे सकते थे ये, हाँ। लेकिन उन्होंने उसको कोई सीरियस नहीं समझा। 4 दिन पहले भी युक्ता मैम ने उसको धक्का भी मारा था। कुछ दिन पहले भी इन्होंने ये बोला था कि तेरा टीसी निकाल करके दे देंगे, टीसी हाथ में पकड़े लेंगे। तो मुझे जब भाई बच्चे ने बोला था तो मैंने बोला था, बेटा ये 10th क्लास है, हमारे स्कूल के 20 पॉइंट्स मार्क्स होते हैं, वो जरूरी है। हम 10th के बाद तेरा स्कूल चेंज करेंगे, सिर्फ हफ्ता 10 दिन निकाल दो। लेकिन उसने हफ्ता 10 दिन या 2 दिन भी नहीं निकाल पाए। पर ऐसा क्या हो रहा था प्रदीप जी कि क्यों इसको सिंगल आउट कर रहे थे ये टीचर्स? कुछ आपको शौर्य इसको ने आपके अकेले साथ को शेयर किया था नहीं जी? बताया था, मुझे शौर्य ने बताया भी था। तो इसके 3-4 महीने पहले मैं गया था, पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया था मुझे। तो मुझे कहा था कि ये बहुत शरारती है, चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है, बीच में बोलता है। तो मैंने उनको बोला था कि मैम, बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हम आपको इनके पास भेजते हैं इनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। क्योंकि हम बिजनेस वाले सुबह ऑफिस में जाते हैं 11 बजे, रात को जी। 8-9 बजे आते हैं, बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, 2 बजे आते हैं। तो बच्चों के साथ हमें टाइम, मम्मी के साथ तो जरूर टाइम मिलता है अगर हाउस वाइफ हो तो, लेकिन पेरेंट्स अगर बिजनेसमैन है, उनके साथ 2 से 3 घंटा ही मिलता है। लेकिन स्कूल के टीचर के साथ 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जी। 7 घंटा वो बच्चों टीचर्स के पास ही रहते हैं। जी। तो अगर उन्होंने ऐसा ही करना था, अगर हमारे बच्चे को इतना टॉर्चर करना था, तो हमें निकाल देते स्कूल से, हम किसी और स्कूल में एडमिशन लेते। जी। तो अच्छा, आप ये मैंने कह स्कूल का रहे फीस भरा नहीं, ऐसा नहीं, पूरे 1 साल का फीस एडवांस में भर चुका हूं मैं। जी, पर आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ महीनों से ये चल रहा है ये प्रकरण। अब आप क्या चाहते हैं प्रदीप जी? मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, अब आप क्या चाहते हैं? मेरे बेटे ने जो सुसाइड नोट लिखा है वो आपने शायद जी। मेरे बेटे ने जो सुसाइड, उसमें ये लिखा है कि मेरे फादर मदर से उसने माफी मांगी है, भाई से माफी मांगी है। जी। और मेरी आखिरी इच्छा है कि जो युक्ति महाजन, प्रिंसिपल अपराजिता पाल, मनु कालरा और जूली वर्गीस, इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मेरे जैसा और किसी बच्चों को तकलीफ ना हो, और मेरी जैसे कोई और बच्चा स्टेप ना उठाए, इसीलिए उन सबको न्याय मिलना चाहिए। और ये खाली एक ही स्कूल में नहीं, दिल्ली के या पूरे देश में बहुत सारे स्कूलों में ये चीज हो रही है। बस जी। आवाज नहीं उठाते, क्योंकि बच्चे स्कूल के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो स्कूल में और उनको टॉर्चर किया जाएगा, तकलीफ दिया जाएगा। लेकिन मेरे बेटे को मैं इंसाफ देना चाहता हूँ, और यही इंसाफ होगा कि ये टीचर्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल हमने इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करी है। जी। हम ये चाहते हैं कि वो कार्रवाई हो। जी प्रदीप जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम भी चाहेंगे कि न्याय हो। अगर किसी भी बच्चे या स्टूडेंट्स के ऊपर गलत तरीके का मानसिक प्रेशर दिया जा रहा है या प्रताड़ना हो रही है, या कहीं ना कहीं कुछ भी संकेत मिलते हैं कि ये बच्चा कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे कुछ भी गलत हो सकता है या उसकी अपनी जान को खतरा हो सकता है, तो चाहिए कि स्कूल्स इस समय आगाह करें या अलर्ट हो जाएं और कम से कम पेरेंट्स को भी शामिल करें और उनको बताएं। आपको लगता है कि क्या अगर टीचर्स ने थोड़ा सा इसकी बात को सीरियसली लिया होता तो शायद शौर्य बच सकता था? शौर्य को ये कदम नहीं बिल्कुल आज उठाना पड़ता? हमारे बीच में होता, बिल्कुल नहीं होता था। कोऑर्डिनेटर मैडम का काम ही होता है कोऑर्डिनेशन करना, तो उन्होंने वही करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, और हमें बुलाना चाहिए था, और हमारे हाथ में बच्चा देना चाहिए था, और उसको समझाना चाहिए था कि बच्चा, ये सुसाइड करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और हमारे कभी मार्क्स के लिए कभी उसको कंपल्शन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहूंगा कि शौर्य जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए।
जी प्रदीप जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।